हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज जूनियर एडेड साइंस की 13th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स से लेकर के बनाए हुए हैं। शॉर्ट में है ये नोट्स, आप इनको पढ़ना चाहें तो और इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिफरेंट बुक से। बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है जितना इसमें दिया है। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाता है टीचिंग एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा, मतलब कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो ये कैसे बताते हैं? ताप के द्वारा, ठीक है। और ताप किससे मापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है। यानी तापमान बताता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। तापमान कम है तो ठंडी है, तापमान ज्यादा है तो गर्म है। थर्मामीटर कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है। इन थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी भरी होती है या फिर अल्कोहल भरा होता है, ठीक है। मरकरी यानी कि पारा, ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप या टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर जहां पर मरकरी ठहरता है, ठीक है, उसी को हम क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। इसके बाद थर्मामीटर की नली को उबलते पानी में रखते हैं। उबलते पानी के जो भाप, पानी में नहीं रखेंगे, जो भाप निकलती है भाप में रखेंगे। तो जहां पर मरकरी ठहर जाता है, रुक जाता है, उसे क्या मान लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं की लंबाई को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। कौन से दो बिंदु हो? एक तो 0 डिग्री सेल्सियस का अधोबिंदु और 100 डिग्री सेल्सियस का ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर जब 100 बराबर भागों में बांट लेंगे तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर फ़ारेनहाइट पर अधो बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊर्ध्व बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी लंबाई 180 होती है। इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं। भी फॉर्मूला है जिससे आपको अगर सेल्सियस में मान दिया हो या फ़ारेनहाइट में दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे, चेंज करना हो तो C/100 इज इक्वल टू F-32/100, ठीक है। ये फॉर्मूले का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक। ठीक, फ़ारेनहाइट दिया होगा या सेल्सियस दिया होगा, हो सकता है फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो, तो इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं, ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। कैसे होती है? जैसे आप भगोने में पानी रखो, ठीक है, तो पानी को टेम्परेचर दो आप, तो एक समय बाद क्या होता है, पानी के ऊपर प्लेट रख दो अगर आप, तो भाप जो प्लेट में जाती है तो क्या होती है? हल्की सी जो प्लेट होती है वो हिलने लग जाती है। तो इससे पता चलता है कि ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। और कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक। तो ऊष्मा कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, तो इनडायरेक्टली ऊष्मा भी क्या हो गई? एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। एक किलो कैलोरी 1000 कैलोरी या 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होता है। ये भी याद करने वाला है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऊष्मा देने की मात्रा, इसको क्यू से डिनोट कर दिया है। ऊष्मा के द्रव्यमान यानी उसके मास को एम से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये सब आपको याद करने, सब याद करने वाली चीजें हैं, ठीक। क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो क्यू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, ठीक है। यानी ऊष्मा की जो मात्रा है वो मास पर निर्भर करती है। जैसे कम पानी उबालना है तो आपको कम ऊष्मा की जरूरत होगी, ज्यादा पानी उबालना है तो और ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी, ठीक है। और उसके बाद जितना ज्यादा ताप बढ़ाना उतनी अधिक ऊष्मा देनी होती है, ठीक है। ऊष्मा की मात्रा क्यू वस्तु के तापांतर, तापांतर का मतलब होता है ताप के बीच अंतर, यानी प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप के बीच के अंतर पर निर्भर करती है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी के। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करने पर भी उनकी ताप में वृद्धि अलग हो सकती है। यानी कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तापमान की जरूरत होती है गर्म होने के लिए, ठीक है। जैसे पानी है, तेल और पानी दोनों का क्या होता है? ताप अलग अलग होता है, जबकि दोनों ही द्रव है उसके बाद भी, ठीक। तो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग ताप की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा संचरण किस किस कारण से होता है? तापांतर के कारण से होता है, यानी ताप में कितना अंतर है उसके कारण से होता है। और अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि जिस चीज का तापमान ज्यादा होगा, ज्यादा ऊष्मा होगी, उससे कम तापमान वाली चीज की ओर जो होता है ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है। इसी को संचरण कहते हैं। संचरण का मतलब होता है ट्रांसफर या स्थानांतरण, ठीक। फिर अब एक इन विधियों के द्वारा होता है चालन, ठीक है, संवहन, विकिरण। चालन यानी कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। ठोस पदार्थों में चालन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। एक अणु से दूसरे अणु में क्या होते हैं? जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर होता है। जैसे चम्मच उबलते पानी में डुबोने पर क्या होता है? जो जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो तो गर्म होगा ही, लेकिन जो हिस्सा पानी के बाहर है वो भी क्या होता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से गर्माहट मिली, ठीक है, यहाँ का हिस्सा ठंडा है। अब ये गर्म वाली चीज क्या हुई? यहाँ ट्रांसफर हुई एक अणु में, फिर दूसरे अणु में, फिर तीसरे अणु में। इस तरह से यहाँ का जो ठंडा हिस्सा है ये भी गर्म हो जाता है। संवहन किसमें होता है? द्रव में। पानी गर्म करने पर क्या होता है? जो जैसे भगोना रखा है, नीचे का क्या होगा? सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, ठीक है। अब नीचे का पानी जो गर्म हो गया वो क्या होता है? गर्म होने के बाद वो
नीचे का पानी क्या होता है, गर्म होने के बाद ऊपर उड़ जाता है, यानी जो गर्म अणु होते हैं ऊपर आ जाते हैं और ठंडे नीचे आ जाते हैं, फिर वो नीचे से गर्म होकर के ऊपर आते हैं, जो बाकी बचे ठंडे वो नीचे आते हैं। इस तरह से क्रिया चलती रहती है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता, इसी को संवहन कहते हैं। ठीक, इसके बाद है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण। इसमें क्या होता है, ऊष्मा बिना किसी माध्यम से, मतलब किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती ट्रांसफर के लिए, और जो वस्तु से ऊष्मा होती है वो चारों ओर फैलती है। जैसे कि आपने देखा होगा मोमबत्ती जलाने पर, ठीक है, मोमबत्ती जला दी, ठीक है, या बल्ब जलाया तो क्या प्रकाश जो है चारों ओर फैलता है। ठीक है, मोमबत्ती के पास अगर आप, जैसे मोमबत्ती के पास अगर कोई चीज रख दो या आग जलाइए, सपोज ठीक है, आग के पास हम लोग बैठे ताप रहे हैं, ठीक, तो हमारा शरीर भी गर्म हो जाता है, जबकि वो हमारे पास नहीं आई, हमें टच नहीं करी, लेकिन हम उसके आसपास है, तो वहां से क्या हुआ, जो आग जल रही थी उसकी ऊष्मा क्या हुई, हम तक पहुंची। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है, कुछ अलग, निर्वात मतलब जहां मतलब कोई हवा पानी कुछ ऐसा सोर्स ना हो, वैक्यूम जिसे कहते हैं, ठीक, जैसे अंतरिक्ष होता है। ठीक, ऊष्मा क्या होती है, ये कुछ अलग होती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। पदार्थ को ऊष्मा देने पर क्या होता है, पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है और प्रसार होता है, यानी फैलता है। ठीक है, अब फैलता कैसे, ऊष्मीय प्रसार देखते हैं। ठोस तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उसकी आयतन में प्रसार होता है, तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रसार। ठोसों का प्रसार कैसा होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं इनको गर्म करते हैं तो ये फैलते, जैसे दो गिलास हैं आपस में मान लो जुड़ गए, अब वो बाहर नहीं निकल रहा, तो उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गिलास जब फैलेगा ना तो उससे क्या होगा, जो गिलास होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। द्रवों में प्रसार कैसा होता है, द्रव करने पर गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। जैसे कि पानी है, ठीक है, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, या कुछ भी ऐसी लिक्विड चीज, आइसक्रीम है, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा जो है फैल जाएगी और लिक्विड में आ जाएगी, जबकि ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो ठोस रूप में बदल जाएगी। फिर गैसों का प्रसार, गर्म करने पर क्या होती है, गैसें भी जो है फैलती हैं, और ठंडी करने पर क्या होती हैं, गैसें सिकुड़ जाती हैं। तो आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एडेड जूनियर सुपर टेट साइंस की तैयारी के लिए 30 दिन की क्लासेस देखना ना भूलें। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, और मोर देन 40 to 50 क्वेश्चन आपको इस चैनल से केवल 30 डेज की जो 5 मिनट की क्लासेस हैं, आपको 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करने हैं, 5 या 10 मिनट हद से, तो 10 मिनट, 5 या 10 मिनट की क्लास है, उसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन आराम से एडेड जूनियर में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।